छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी गैस लीक का मामला सामने आया है। तेतला गांव स्थित पेपर मिल में गैस लीक होने से 7 मजदूर बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल मिल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मिल में टंकी साफ करते समय हुआ हादसा। रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा 13,000 खाली पदों में से 9,304 पद खत्म कर दिए, जिससे कि लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और रक्षा खर्च बैलेंस हो सके। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को प्रभावी कार्यबल और संगठन बनाना इस फैसले का मकसद है, जो प्रभावी रूप से जटिल मुद्दों को संभालने के काबिल हो, वो भी एक कुशल और कम लागत में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पूरे देश में हर दिन करीब 1 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए आईसीएमआर के साथ भारतीय डाक का समझौता हुआ है, जिसके तहत 15,06,000 डाकघरों के नेटवर्क के साथ अपने 16 क्षेत्रीय डिपो से इंडिया पोस्ट कोविड टेस्ट किट की डिलीवरी करवाएगा। इंडिया पोस्ट आईसीएमआर की तय देश में 200 अतिरिक्त लैब के लिए टेस्ट किट मुहैया करवाएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए गृह मंत्रालय ने रथ बनाने की इजाजत दे दी है। रथ यात्रा इसी साल 23 जून को निकाली जानी है। ओडिशा सरकार को गृह मंत्रालय ने कहा कि मंदिर ऑफिस और श्रीनाहर के सामने वाले ग्रैंड रोड के दोनों किनारों के रथ खाला में रथ निर्माण की तुरंत इजाजत दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात देखकर पुरी में रथ यात्रा को लेकर ओडिशा सरकार फैसला लेगी। दिल्ली सरकार ने ई टोकन सिस्टम के जरिए शराब की बिक्री का फैसला लिया है। शराब की दुकानों पर भीड़ लगने की वजह से सरकार ने यह सिस्टम लागू किया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का दुकानों पर भी पालन कराया जा सके। इसके लिए एक वेब लिंक सरकार ने जारी किया है। इस पर अपनी जानकारी भरने के बाद कोई भी व्यक्ति शराब खरीदने का समय ले सकता है, फिर उसके मोबाइल पर ई कूपन भेज दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने 2 ट्वीट किए। एक में हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने का जिक्र किया गया और दूसरे में गाजीपुर के शहीद अश्विनी यादव के परिवार के लिए मुआवजा राशि नहीं लिखी गई थी। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे जाति का मुद्दा बनाकर ट्वीट कर लिखा कि यूपी सीएम शहीदों की जाति देख उनके परिवारों को मदद देने का घिनौना काम कर रहे हैं, शर्मनाक। मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कटौती की है। यानी अगर आपने एमसीएलआर आधारित लोन एसबीआई से लिया हुआ है तो आपकी ईएमआई आने वाले दिनों में कम हो जाएगी। एसबीआई ने एमसीएलआर में अलग अलग अवधि के लिए 0.15% की कटौती की है। 1 साल की अवधि के लिए सालाना 7.40% से कम होकर 7.25% एमसीएलआर हो गया है। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष चार्ल्स मिचेल के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के हालात और उसके रिस्पांस पर चर्चा की। इस बारे में ट्वीट करते हुए पीएम ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य संकट से लड़ने के साथ ही वैश्विक स्तर के अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर भारत और यूरोप कैसे सहायता कर सकते हैं। ईयू प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल के साथ इस पर अच्छी चर्चा हुई। एक्टर फरहान अख्तर फ्रंटलाइन वर्कर की मदद को आगे आए। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो साझा कर कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सरकारी अस्पतालों में 1000 पीपीई किट का योगदान किया है। लोगों से अपील है कि वे भी योगदान करें। फरहान ने कहा कि 650 रुपए हर पीपीई किट की कीमत है, जिसकी अस्पतालों को सबसे ज्यादा जरूरत है। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ही राष्ट्रीय खेल संघों को सरकार से बड़ी राहत मिली है। कोई भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन पर अब साई के स्टेडियम में इन संघों को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चैंपियनशिप के आयोजन के वक्त स्टेडियम में बिजली, पानी, सफाई के साथ ही हॉस्टल किराया पर होने वाले खर्च को साई ने माफ कर दिया है। यह खर्च वो खुद उठाएगी। ऐसे में आईओए और खेल संघों को करोड़ों का फायदा होगा। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।